अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सबको पता है रमज़ान आने वाला है। इंशाअल्लाह हमें इस माह रमज़ान के रोज़े रखने की भी अल्लाह ताला सआदत बख्शेंगे इंशाअल्लाह। और हम सभी बहुत एक्साइटेड हैं कि रमज़ान आएगा। आप सहर व इफ्तार का अपने मज़ा होता है और फिर एक पुरसुकून माहौल सा क्रिएट कर दिया जाता है ताकि मुसलमान दिल से अल्लाह ताला की इबादत कर सकें और उसकी बात मान सकें, उसके अहकामात पर अमल कर सकें। तो हम इंशाअल्लाह आज की हमारी जो हदीस है वो इसी से रमज़ान के रोज़ों के हवाले से हम शुरू करते हैं। क्योंकि रमज़ान आ रहा है, ऑब्वियसली फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ने का मौका मिलेगा। और आप लोग कोशिश किया करें कि रमज़ान के अलावा भी कुरान पाक जब पढ़ें तो तर्जुमे के साथ पढ़ा करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें। एक और हदीस में हमारे नबी एक हदीस तो हम कवर करेंगे जो हमारे सिलेबस की है, लेकिन उसके अलावा काफ़ी अहादीस हैं जो रमज़ान से रिलेटेड हैं, रोज़ों से रिलेटेड हैं, उसके क़याम से रिलेटेड हैं। तो आप लोग कोशिश किया करें कि हदीस पढ़ा करें और उस पर अमल करने की कोशिश किया करें। यहाँ हदीस है, जिसने रमज़ान के रोज़े ईमान और ख़ालिस नीयत के साथ रखे उसके पिछले गुनाह बख्श दिए गए। अब इसी हदीस को हम अपने सिलेबस में पढ़ते हैं कि डिटेल के साथ कि क्या कहा जा रहा है, ताकि वर्ड्स मीनिंग भी साथ साथ हम मार्क करते रहेंगे ताकि आपको तर्जुमा आसानी से याद हो जाए। ठीक है जी। तो क्या है, मन जिसने सामा रोज़े रखे रमज़ाना रमज़ान के वक़ामहू और क़याम किया ईमान व इहतिसाबन और अजर सवाब गुफ़िरा लहू माफ़ कर दिए गए माँ उसके तक़द्दमा उसके पहले मिन ज़ंबिही उसके गुनाह। तर्जुमा देखें, जिसने ईमान और अजर की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे और उसकी रातों में क़याम किया उसके पहले गुनाह माफ़ कर दिए गए। ठीक है। अब क्योंकि ऑब्वियसली रमज़ान में अल्लाह ताला ने यानी हर इबादत का आपको सवाब मिलता है, लेकिन रोज़ा तो ख़ास अल्लाह ताला के लिए है और इसका अजर भी अल्लाह ताला ही देंगे। तो इसका रमज़ान के ख़ास तौर पर रमज़ान में रोज़े रखने का इतना इस कदर सवाब है कि यानी जब आप अल्लाह ताला से गुफ्तगू करना शुरू करते हो तो अल्लाह ताला आप एक कदम आगे बढ़ते हो, अल्लाह ताला आपके आगे 10 कदम आगे ले आता है कि मैं अपने बंदे की दिल की मुराद सुन सकूं और महसूस कर सकूं कि मेरा बंदा मुझसे क्या चाहता है और उसकी मुरादें पूरी कर सकूं। इसका तर्जुमा मैंने आपको पहले बताया था, आप पॉइंटेड फॉर्म में लिखने की कोशिश किया करें ताकि आपको ज़्यादा मार्क्स मिलें। फर्स्ट है कि रमज़ान के रोज़ों का क्या मकसद क्या है। ठीक है, इसका देखें, अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं ताकि इससे मुसलमानों में तकवा और परहेज़गारी पैदा हो। रोज़े में इंसान अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हलाल चीज़ों के पास नहीं जाता तो वो हराम और गलत चीज़ों के पास जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। क्या कहा जा रहा है कि बेसिकली मकसद क्या है, तकवा इख्तियार करना। जब आप रोज़ा रखते हो आपको पता है आपको खाने की इजाज़त नहीं है, पीने की इजाज़त नहीं है, टीवी देखने की इजाज़त नहीं है, बदतमीज़ी करने की इजाज़त नहीं है और मुसलमानों के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया गया है। यानी ऐसे वो काम जो आपके लिए जायज़ हैं आप वो भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो जायज़ काम नहीं कर सकता, जो हलाल काम नहीं कर सकता, वो हराम काम के बारे में तो सोच भी नहीं सकता। ठीक है, इस तो रोज़े का मकसद क्या है, तकवा और परहेज़गारी। फिर है नेकियों की फसलें बहार। रमज़ान मुबारक में इंसान के अंदर दीनी मिजाज और सब्र व तकवा पैदा करने के लिए मखसूस दीनी फ़िज़ा पैदा हो जाती है, इसलिए इस माह को नेकियों की फसलें बहार करार दिया गया है। आप देखते हैं कि जब रमज़ान मुबारक आता है तो एक एक कितनी पुरसुकून सी फ़िज़ा, एक कितना पुरसुकून माहौल क्रिएट हो जाता है अल्लाह ताला की तरफ से ही नेचुरली। क्योंकि शयातीन को तो जकड़ दिया जाता है रमज़ान के महीने में, तो कोई किसी से हसद, किसी से गिला शिकवा, ये सारी चीज़ें नहीं होती, सब ख़त्म हो जाता है। सिर्फ़ और सिर्फ एक जैसे आप देखते हो ना स्प्रिंग सीज़न में न्यू न्यू फ्लावर्स होते हैं, हर तरफ माहौल इतना खूबसूरत लग रहा होता है, चारों तरफ ग्रीनरी होती है। सेम एग्जैक्टली अगर आप मुसलमान हैं तो जब आप इस तरह रमज़ान को कभी फ़ील करेंगे ना तो आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा। सारे लोग एक दूसरे के लिए सिंपथेटिक हो रहे होते हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं। सहर इफ्तार में ख़ास तौर पर जब आप अपनी फैमिली के पास होते हो, देखते हो कि लोग आपका कितना ख्याल रख रहे हैं, आपको भाग भाग के चीज़ें ला के दे रहे हैं कि सहरी का टाइम चला जाएगा, जल्दी से खा लें, और इफ्तारी के टाइम आपके
بیٹھنے سے پہلے دسترخوان لگا دیا جاتا ہے، تو ایک خوبصورت سا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے آپ کے پاس تیسرا پوائنٹ ہے گناہوں کی معافی۔ جب کوئی ایمان کے تقاضوں کی تکمیل میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب کی امید کے ساتھ روزے رکھے اور اس مبارک ماہ کی راتوں کو قیام کرے تو اس کو اس کے پچھلے گناہ سے معافی کی خوشخبری دے دی جاتی ہے۔ اوبویسلی حدیث میں جیسے ہے، حدیث کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر ہمارے نبی نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے رمضان کے روزے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ثواب کی نیت سے رکھنے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے رکھنے ہیں، تو پھر آپ کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اگر ہمارے نبی یہ ارشاد فرما رہے ہیں تو ایگزیکٹلی ایسا ہی ہو رہا ہوگا کہ اگر ہم ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے کلوز جانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سارا دن اپنے آپ کو برائی سے دور رکھتے ہیں اور اچھائی کے کاموں میں مشغول رکھتے ہیں، تو پھر اسے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی آپ کی حدیث نمبر 15 تھی۔ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اپنی حدیث نمبر 16 کمپلیٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اور آپ لوگ پلیز رمضان میں خاص طور پر اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے اور میرے لیے دعا کرتے رہا کریں، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ رمضان آنے میں زیادہ ٹائم نہیں ہے، صرف 13-14 دن رہ گئے ہیں، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ شعبان کے روزوں کی بھی بہت اہمیت ہے۔ اگر آپ کوشش کریں کہ اگر آپ نے رمضان کی پریکٹس کرنی ہے نا تو آپ شعبان میں کریں۔ شعبان ایک وہ مہینہ ہے جب آپ رمضان کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے تیاری سے مراد کہ آپ اپنے لیے نیو ڈریسز لے رہے ہو اور آپ فٹ رہ رہے ہو تاکہ آپ کو اگلے مہینے روزے رکھنے ہیں تو ہیلدی رہنا چاہیے۔ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ روزہ رکھو، آپ پریکٹس کرو، ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھو، پھر آپ کو عادت ہو جائے گی، کیونکہ سال بعد روزے رکھنے ہوتے ہیں تو جو آپ کے سٹارٹنگ ڈیز ہوتے ہیں وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، آپ کو زیادہ روزہ لگتا ہے۔ اور اب تو موسم بھی بہت اچھا ہے، میرا نہیں خیال کسی کو اتنا روزہ لگنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ حدیث سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہم ملتے ہیں پھر اپنی اگلی ویڈیو میں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔